देखिए यह पहला क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत के जो हमने क्वेश्चन रखा है यह एसएससी सीजीएल जो हाल में 18 और 20 जनवरी को जो हुआ एग्ज़ाम उसका ही हम क्वेश्चन रखे हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि एसएससी किस बेस पे क्वेश्चन बना रही है। तो इसलिए हमने एसएससी सीजीएल मेंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बनाते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है कि रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए 12 दिन और 16 दिन होगा, ठीक है। ये 16 दिन में पूरा कर सकते हो, बारी बारी से एक एक दिन करते हैं, यानी एक दिन रानी करती है तो दूसरे दिन आद्या करती है, फिर तीसरे दिन रानी, क्योंकि रानी यहाँ शुरुआत कर रही है। तो एक दिन में एक ही बंदा काम कर रहे हैं। तो रानी की अगर करेंगे तो ये 12 दिन में कर रही है और आद्या 16 दिन में कर रही है। टोटल काम ले तो हमारा आ गया 48। तो रानी की क्षमता हो जाएगी 4 और आद्या की क्षमता हो जाएगी 3। तो हम कराएंगे काम, तो 2 दिन में हमारा टोटल काम होगा 7 काम होगा। देखिए अगर यह हमारा काम 48 की जगह में 49 होता तो हमारा 7 से कट जाता है, यानी 7 से गुणा करते तो 7 बार में यह हमारा काम खत्म होता। तो हम समय में भी 7 से गुणा करते तो हमारा आता है आंसर 14। लेकिन 49 से जस्ट थोड़ा कम है एक, तो हमारा जो भी आंसर होगा 14 से थोड़ा सा कम होगा, जो कि ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, और सी भी कुछ कम ही है, तो हमारा सी भी नहीं होगा, हमारा आंसर 13 हो जाएगा। लेकिन इसको हम बेसिक से भी बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो बेसिक से देखिए, अब इसको बेसिक से बनाने के लिए 7 काम है, तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है। तो हम जस्ट जो भी लेंगे 7 से 48 से जो भी 7 से कटने वाला होगा उससे करेंगे। तो हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल काम होगा 6 बार में 42 काम होगा, जो कि अब कितना काम बचेगा 6। इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे हम, तो 12 दिन में हमारा कितना काम हुआ था 42। अब 6 काम बचा है, तो 6 को हम फिर से रानी से शुरुआत करेंगे, तो वह 4 काम करेगा। 4 एक दिन प्लस ये जुटेगा तो 4 काम हो जाएगा। तो हमारा जस्ट काम कितना बचेगा, टोटल काम 2 काम और बचेगा, जो कि अब कौन करेगी, आद्या करेगी। तो जो इसका क्षमता 3 है तो 2/3 यह भी आएगा, तो हम 2/3 जोड़ देंगे, तो 12 और 13 और 2/3 यानी 13 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट बनाएंगे, तो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका कमेंट में अच्छे से बेसिक रूप से बना के भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 15 रुपये में 10 सामान करता है, यानी एक सामान का सीपी हम ले तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 15 रुपये में 10 सामान है तो एक सामान का 1.5 रुपये हो जाएगा। जबकि हमारा एसपी कितना है एक वस्तु का 1.7 रुपये, तो हमारे एक वस्तु में लाभ कितना हो जाएगा 0.2। तो हमारा टोटल सामान कितना है 10, तो टोटल लाभ हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे 2 रुपये। तो हमारा जबकि प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 2 बटा टोटल सीपी है 15 गुने 100, आप ला सकते हैं 13.30। आगे चलते हैं। यह है पूछा है कि 2000 रुपये में 6.5% की ब्याज दर पर कर रहा है अवधि के लिए साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज पूछा है ना, तो डायरेक्ट हमारे यहाँ गुणा होता है, तो हम 65 में देख रहे हैं कि 13 से गुणनखंड है, तो 13 से गुणनखंड होने वाला आंसर हो जाएगा 26 जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस में बोला है कि स्कीम कुल छूट 26% की छूट है, जो कि हमारे यहाँ पे परसेंट छूट दिया है और हमको स्कीम छूट राशि में पूछा है, तो हमारा 26 का ही गुणनखंड होना चाहिए, जो कि ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है, तो 75 का 60% लाइएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 45, और 25 का 1/5 5, तो हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 40, क्योंकि बोला है कि इससे यह कितना अधिक है, तो 40 अधिक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। बोला है, देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव लगा था स्टूडेंट सबको, बट कैलकुलेटिव नहीं है, बट फिर भी कैलकुलेटिव कह सकते हैं। तो 2016 और दिया है 2018, और फिर तीसरा टाइम दिया है हमारा 2020।
हमारा दिया है कि 6% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 2 साल में हम 6 से करेंगे तो सक्सेसिव होगा, जो कि कितना हो जाएगा 12.36%। फिर यहाँ से भी बोला है कि सेम कर रहा है कि अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रहता है, तो हम भी इसको 6% ही करेंगे, तो इसका भी सक्सेसिव क्या हो जाएगा 12.36%। और हमको दिया है कि 2018 तक 6% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर कितना हो जाइए 50,000, यानी 2018 का मान दिया है 50,000। अगर 50,000 का हम 12.36% निकालें तो हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 6,180 रुपये आ रहा है, जो कि अगर हम इसका दुगुना भी करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 12,360, जबकि हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 50,000 है, जबकि यहाँ पे 50,000 नहीं होगा, यहाँ पे 50,000 से यहाँ पे कम ही होगा, 50,000 से कम होगा, तो इसमें 12.36% निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ कम ही आता, बट हमारा आंसर यहीं से मिल जाता। 12,360 से कम आना चाहिए, जो कि हमारा कोई नहीं है, केवल ये था, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 2:5:7 यानी 14/3 एवरेज निकालेंगे, जिसका मान दिया है 14, तो 14/3 का मान 56 है, तो 1 का मान हो जाएगा हमारा 12, 2 का मान पूछा है तो हमारा 24 हो जाएगा आंसर। प्रथम 91 सम संख्या होगा, तो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है कि सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, और वही विषम होता है तो हमारा डायरेक्ट n हो जाता है, तो n+1 यानी 91 + 1 92 आंसर हो गया। यहाँ पे दिया है, हाँ यहाँ पे Q नहीं होगा बल्कि R होगा, बोला है यहाँ पे दिया है कि 3 दोस्त PQR का अनुपात 5:3:4 है, जिसमें P यहाँ पे Q नहीं है, R है, PR से 1500 अधिक है, यानी इसका अंतर 1 का मान दिया है 1500 और Q का मान पूछा हुआ है, तो 3 का मान निकलेगा हमारा 4500 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था, तो यह क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे, आप लोग एक बार बना के देखिएगा, जबकि हम इसको जल्दबाजी में बना देते हैं क्योंकि यह आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो इसमें बेकार ही टाइम लगेंगे, बट हम बना देते हैं कैसे बनेगा। देखिए बोला है कि अनिल और बीना 2 दोस्त हैं, जिनके उम्र बीच में क्या है 5 साल का अंतर है, ठीक है। अनिल के पिता दिनेश, पिता कौन है दिनेश, और अनिल से 3 गुना है, तो अगर हम अनिल ले लेते हैं ये, तो उनके पिता को हम D मान लेंगे। अगर अनिल को A मान लेते हैं तो उनके पिता को हम D मानते हैं, जिसका अनुपात हो जाए 1:3, ठीक है। फिर बोला है कि उसकी बहन चारू, बोला है कि बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 3 गुनी है, तो हमें बीना की उम्र उसकी बहन चारू, तो बीना की अगर चारू का हम 1 लेते हैं तो चारू कितना आ जाएगी 2 हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी, क्योंकि दुगुनी है, अपनी बहन से दुगुनी है। अब देखिए यहाँ पे दिया है हमको कि यदि बीना अनिल से बड़ी है, जबकि उनके बीच का अंतर क्या है 5 है, तो यह क्या है, यह बीना बड़ी है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। और बोला है कि दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का है, यानी यहाँ माइनस होगा, क्योंकि यह घट रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें जुटेगा तो यह प्लस है। अब यहाँ पे हम रेशियो वाला चीज़ कर लेंगे, तो हम 3 दूनी 6 और 1 5, 6 - 1 यूनिट का मान करेंगे हमारे क्या हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा और यह 45, 45 दूनी 90, और यह भी माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा 95 हो जाएगा। तो 5 का मान है हमारा 95, तो 1 का मान हो जाएगा 19, तो हम दिनेश का उम्र करेंगे तो 19 दिया 57, और
चारू का क्या है, उससे 45 कम है, तो चारू का उम्र आ जाएगा 57 में से 45 घटाएंगे हम तो आ जाएगा हमारा 12। और पूछा है कि दिनेश और चारू का योग पूछा है, तो दिनेश है 57 और चारू है 12, 57 12 हम करेंगे तो 69 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट हम जस्ट बना दिए नॉलेज के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना शंक्वाकार है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 105 है। तो देखिए यहाँ संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल है, तो हमारे त्रिज्या से जरूरी या क्या होगा, त्रिज्या से बड़ी जो भी 36 है, इससे हमारा आंसर कटने वाला आना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे तो 4 है और 9 है, तो 9 से हम देख लेते हैं, 9 से कटने वाला पहले 4 से हम देख लेते हैं, 4 से ये दोनों नहीं कटेगा। 9 से भी हम देख लेंगे, 9 से यह देखेंगे तो 5 4 9 ये भी नहीं कटेगा, हमारा जस्ट ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 225 है, 121 और 225 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, उसका वर्गमूल हो जाता है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 11 और 225 का क्या होता है 15, 11 15 हमारा कहाँ पे है, ये भी है। तो आगे चलते हैं। बोला है कि 2200 मीटर लंबे ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिल एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर घंटा और 16 किलोमीटर के साथ चलाई जाती है। कितने समय बाद पुनः पहली बार मिलेंगे। तो देखिए हमारा मीटर है 2200 टोटल। अब उसको हम क्या करेंगे, 20 और 16 क्या हो जाएगा 36। यह किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, 5/18 से हम कर देंगे। तो 18 से यह 2 यानी 10 से भाग करेंगे तो 220 मिनट में हमारा जाएगा। 220 मिनट हमारा क्या हो गया, 3 मिनट 40 सेकेंड हो गया। आप कर लीजिएगा, 60 से भाग करके आप अपना निकाल सकते हैं आप लोग। बाकी चलते हैं। हेलो दोस्तों, अब यह क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसमें देखेंगे कि यह अगर हम प्रॉपरली से बनाने जाएंगे, अगर प्रॉपर तरीके से बनाने जाएंगे तो इसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऊंचाई दिया है और बोला है कि आधार के क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा किससे, जो वक्र पृष्ठ है वो 5 गुना है। तो इस तरह से जब हम काट कूट के बनाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। बट हमारा 63 में हमको दिख रहा है कि 9 और 7 का गुणनखंड है, तो हम 9 या 7 का गुणनखंड देख लेंगे। तो 9 से हम पहले देख लेंगे क्योंकि इजी होता है। तो 9 9 9 ये नहीं होगा, फिर यह 55 55 ये भी नहीं होगा, ये देखेंगे 6 3 9 55, ये 4 नहीं होगा, ये देख लेंगे 9 हो गया, 55 हो गया, 7 2 9 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 5 से तो पहले जो भी क्वेश्चन होगा वो 5 से कटने वाला होना चाहिए। वृत्तीय आयतन क्या होगा, तो अपने तरफ से भी अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पता है, आयतन बराबर वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसमें आप बैठा कर निकाल सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन निकालना चाहे तो 5 से हमारा होना चाहिए, जो कि बस b था। बाकी देख लीजिएगा, अगर दशमलव में अगर यहाँ पे अगर कुछ लिख दिया होगा कि दशमलव संकीर्ण मान तक, तो हमारा यह आंसर नहीं होगा। बट अभी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो बस 5 से यही गुणनखंड होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। क्या अनुपात में? बर्तन बी में दूध का अनुपात 2:1 अनुपात में। यदि ए का x लीटर मिश्रण बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात
8:5 हो जाता है। तो XY का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको डायरेक्ट बनाने के क्या होता है कि हम पहले किसी एक को ले लेंगे, या तो दूध का ले लें या तो पानी का ले लें। तो हम दूध का ले लेते हैं, तो 4 टोटल क्या है 9 है। फिर यह क्या है 2/3 है, और बीच में हमको कितना है 8/13। अब इस तरह से हम निकाल लेंगे। तब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो भी होगा यह 13 से मल्टीपल कर देंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आप जैसे भी कर लें, 13 और 9, 13 9 कितना होता है 117 से हम भाग कर लेंगे। अगर 117 से हम भाग करें, यहाँ भी 117 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 117 से गुणा कर देंगे। तो इसके बाद में जो भी को कट के हमारा आंसर आएगा, अगर हम 3 से यहाँ से काटेंगे तो 3 से कितना गया 3 और यह 39 3 18 हमारा हो जाएगा, यह 78 हो जाएगा, यह 9 13 चौके 52, यहाँ हो जाएगा हमारा 52, और यहाँ पे 13 9 यह हो जाएगा हमारा 72। तो 72 में से 52 गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 78 में से 72 गया, यह 6 हो गया, यानी हमारा 3:10 हो जाएगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है कि 24 से भाग होना चाहिए। जो भी है कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य होने के लिए 3 और 4 का हम देख लेंगे। तो 4 से हमको पता है कि 4 से जो भी क्वेश्चन कटता है वो लास्ट के 2 डिजिट कटना चाहिए। तो यह नहीं हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता है, यानी हमारा ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल ये हमारा ये वाला है यानी। तो चलिए इससे ही हमारा जस्ट 4 के ही डिविजिबल से हमसे बन गया, क्योंकि 4 का डिविजिबल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाज्य होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट में 5 पानी की बोतल खरीद पर 1 बोतल फ्री देता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/, टोटल हमें वो कितना संख्या दे रहा है 6, 1 फ्री दे रहा है, लेकिन हमें टोटल संख्या कितना दे रहा है 6। तो 1/6, 1/6 का पता है हमें क्या होता है 15 नहीं 16 का 96, यानी 16 पूर्ण 2/3 होता है, जो कि हमारा 16.67 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मित्रों की आयु 4:3 है और 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगी। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो अनुपात से कर बनाइए या डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए अब से 22 वर्ष बाद बोला है, उनकी वर्तमान आयु यह है 4 3 7। अब से 22 वर्ष यानी 22 से यानी 44 से उसमें जुटेगा। तो हमें ऐसा कोई संख्या है कि जिसमें 44 घटाने पर वह 7 से 4 3 7 से डिविजिबल हो। तो अगर इसमें से 44 घटाएंगे तो हमारा आ गया 12, यह नहीं होगा। इसमें से 44 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8, जो कि नहीं होगा। इसमें से 44 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 14, जो कि कट जाएगा वो जस्ट, और इसमें से 44 घटाएंगे तो यह 6 हो जाएगा। तो हमारा जस्ट भी। तो आप ऐसे बना सकते हैं।